होशियार खरगोश और बेवकूफ़ चीते की कहानी। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहाँ पर कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बहुत ही तेज दौड़ चीता रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू अपनी तेज़ी के लिए पूरी जंगल में मशहूर था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो बहुत ही नकचढ़ा और बेवकूफ़ था। हमेशा अपनी तेज दौड़ी का घमंड करता था और दूसरे जानवरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता था। दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही होशियार और सोचने समझने वाला जानवर था। वो हमेशा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके मुश्किलों का हल निकालता था, लेकिन शेरू को चिंटू पसंद नहीं था, क्योंकि शेरू समझता था कि इस जंगल में उससे ज़्यादा ना ही कोई जानवर तेज़ है ना ही कोई ताकतवर। एक दिन शेरू ने जंगल के सारे जानवरों को एक बड़ी सी मीटिंग में बुलाया और ऐलान किया, मैं इस जंगल का सबसे तेज़ और ताकतवर जानवर हूँ। अगर किसी में दम है तो मेरे साथ दौड़ लगाए और मुझे हरा दे। अगर कोई मुझे हरा देगा मैं उसे जंगल का राजा मान लूँगा, लेकिन अगर कोई नहीं हरा पाया तो उसे जंगल छोड़ना होगा। सभी जानवर डर गए क्योंकि वो सब शेरू की तेज़ी और ताकत से वाकिफ़ थे। किसी ने भी शेरू को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चिंटू जो एक कोने में खड़ा सब देख रहा था बोला, मैं तुम्हारे साथ रेस करूँगा। सभी जानवर हंसने लगे। शेरू भी हंसा और बोला, हा 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 हा, तुम एक छोटा सा खरगोश, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत का साइज से कोई लेना देना नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा और तुम्हें हराऊंगा। शेरू ने सोच लिया और कहा, ठीक है, कल सुबह रेस होगी। अगर तुम हारे तो तुम्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा। चिंटू ने हाँ में सर हिला दिया। चिंटू अपने घर में गया और अपने दिमाग में रेस का प्लान बनाने लगा। वो जानता था कि शेरू बहुत तेज़ है और सीधे रेस में उसे हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक ट्रिक सोची। उसने अपने दोस्त एक बंदर और एक लोमड़ी को बुलाया और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगा। बंदर और लोमड़ी ने चिंटू की मदद करने का फैसला किया। सुबह हुई और सभी जानवर रेस देखने के लिए एक जगह इकट्ठे हो गए। रेस का रास्ता एक लंबी सी सीधी सड़क थी जो जंगल के एक कोने से दूसरे कोने में जाती थी। शेरू और चिंटू दोनों रेस के लिए तैयार हो गए। रेस शुरू हुई। शेरू तेजी से दौड़ने लगा और चिंटू भी उसके साथ साथ दौड़ने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद चिंटू ने एक ट्रिक लगाई। उसने अपने दोस्त बंदर को एक जगह पे छुपा रखा था। जब शेरू उस जगह से गुजरा तो बंदर ने शेरू का रास्ता रोका और कहा, शेरू, तुम बहुत तेज़ हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पीछे क्या है? शेरू ने रुककर पीछे मुड़ने की गलती की और देखा कि वहाँ तो कुछ नहीं है। इस बीच में चिंटू ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और आगे निकल गया। शेरू ने फिर से दौड़ने की कोशिश शुरू की और चिंटू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके रास्ते में लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने शेरू को रोका और कहा, शेरू शेरू, तुम बहुत तेज़ हो, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे ऊपर क्या है? शेरू ने ऊपर देखने की गलती कर दी और जब देखा तो वहाँ भी कुछ नहीं था। इस बीच में चिंटू फिर से आगे निकल गया। आखिर में शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया और फिनिश लाइन तक पहुँचा, लेकिन जब वो पहुँचा तो देखा कि चिंटू पहले ही फिनिश लाइन पर खड़ा है और बाकी सब जानवर उसे मुबारक दे रहे हैं। शेरू को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा, ये कैसे हुआ? मैं सबसे तेज हूँ, फिर भी तुमने मुझे कैसे हरा दिया? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, तेजी से ज़्यादा ज़रूरी है सोचने की ताकत। मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और तुम्हारे घमंड का फ़ायदा उठाया। तुमने सिर्फ दौड़ने पर ध्यान दिया, लेकिन मैंने अपनी सोच और अक्ल का इस्तेमाल किया। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चिंटू से माफ़ी मांगी। उसने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि घमंड करना गलत है। आज से मैं तुम्हें जंगल का राजा मानता हूँ। सभी जानवर खुश हो गए और चिंटू को जंगल का नया राजा माना। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि गरूर करना
अच्छी बात नहीं, ज़रूर कभी नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। चिंटू ने अपनी अक्ल और सोचने की ताकत से शेरू जैसे ताकतवर जानवर को हरा दिया। इसलिए हमेशा हमें नरम दिल रहना चाहिए और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए।